अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सरे बाजार लाके नेहा, नेहा, जी आपी। नेहा, रोने से दिल हल्का होता है, परेशानियां कम नहीं होती। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपी नुमान अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अगर वो इंसान का बच्चा होगा ना तो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। बदला लेना तो बहुत दूर की बात है नेहा। आपी नुमान अपने ओछे हथकंडों से कभी बाज नहीं आएगा। तो फिर लगता है कि इसको जेल की हवा खिलवानी पड़ेगी। जिस दिन जेल की हवा खा ली ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं आपी, नहीं। क्या नहीं नेहा? जब औरत कमजोर पड़ती है ना तो समझो मर्द की लॉटरी निकल आई। औरत के कमजोर होने का मर्द फायदा उठाते हैं। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आपी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो नहीं नेहा, हम जब तक डरते रहते हैं ना उसका सामना नहीं कर पाते। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका सामना करना छोड़ दें। नेहा, घड़ी के रुक जाने से वक्त नहीं रुका करते। आपी मैं नुमान से सख्त नफरत करती हूँ। नेहा, नुमान से नफरत करने से बेहतर है कि तुम खुद से मोहब्बत करो। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जो कुछ भी हुआ भूल जाओ उसको, एक बुरा ख्वाब समझ के। सब ठीक हो जाएगा। और जहां तक बात है कॉलेज की, कल से तुम्हें मैं खुद छोड़ने जाऊंगी। हमें ये नोच खाएंगे, ये डर भी लगता है। हमें रुको मैं देखती हूँ। नोच खाएंगे, ये डर भी लगता है। सरे बाजार लाके ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा इमरान। प्यार मोहब्बत में ईंट पत्थर कहाँ आते हैं? सुनो, बस तू कुछ नहीं बोलेगा। मुझे समझ आ गई कि मुझे अपने नेहा के साथ क्या करना है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें प्यार की बात आसानी से समझ नहीं आती। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे नेहा के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो। नफरत तो पैदा हो चुकी, अब इस नफरत को बदलूंगा मैं मोहब्बत में, वो भी अपने अंदाज में बदलूंगा। नुमान, कहाँ जा रहा है? रुको, मैं आ रहा हूं। अरे आ रही हूँ। कौन है? अरे सबर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया होगा।
मूड अच्छा नहीं है लगता है आपका? कोई बात नहीं, अभी मूड अच्छा कर देते हैं। शॉपिंग की है मैंने आपके लिए। ये देखिए, ये आपके लिए, खोल कर देखिए, पसंद आएगा आपको। ऐसे मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। हयापी तुम यहाँ क्या कर रही हो नेहा? जाओ अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ। हयापी, पुलिस कहीं नुमान ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नेहा। अलीज़ा आपी ने शिकायत की थी ना मोहल्ले वालों के लिए, उसी के सिलसिले में आए हैं यहाँ। मैं इनसे बात करके अंदर आती हूँ, तुम जाओ, ठीक है? बहुत बड़ी गलती होगी। गुड़िया के लिए भी कुछ लिया था गिफ्ट। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो गिफ्ट ले आऊंगा। अभी तो फिलहाल खाना लेके आया हूं। खाना लगाओ, खाना मिलकर खाते हैं। किस खुशी में? अरे ये कैसी बेगानों वाली आप बातें कर रही हैं? अब आप लोगों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। अलीज़ा जी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप करें आप। अरे अभी तो आपने कहा कि किस खुशी में, और मैंने अपनी खुशी की वजह बताई। अब आप नाराज हो रही हैं। ये क्या है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सब आप सही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप बता दें सही क्या है? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। आप मछली को पानी से दूर रहने का मशवरा दे रहे हैं। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। हेलो जी, अलीज़ा आपी। जी मैं दुकान पे ही आपका खाना लेकर आ रही हूँ। जी बस मैं आ रही हूँ। इसे कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। अलीज़ा जी को वहां भूख लगी है और यहां मैं भूख से तड़प रहा हूं, है ना? अच्छा, अब आप ऐसे करें कि जाएं, खाना लगाएं। अलीज़ा जी यही आ रही हैं और अब मिलके खाना खाते हैं। अरे जाओ भाई। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। खैर, अब ये पर्दादारी रिश्तेदारी में चल बदल जाएगी। अब्दुल रहमान, आज मालिक मकान आया था, कह रहा था मकान खाली कर दो। अम्मा मैं मकान देख रहा हूँ, आप फिक्र ना करें, जैसे कोई घर मिलेगा तो खाली कर देंगे। बेटा हम किराएदारों की भी क्या जिंदगी है, बंजारों वाला हाल है अपना। अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाते कि मालिक मकान आ जाता है कि मकान खाली करो वरना कब्जा कर लोगे तुम लोग। सामान उतारने में चढ़ाने में टूट फूट कर शिकार हो जाता है। तो छोटा सा कोई अपना घर क्यों नहीं ले लेता मेरे बच्चे? अम्मा आज के दौर में घर लेना कोई आसान बात है? जानती हूँ, ना तो घर लेगा ना ही घर बसाएगा। मैं इसी तरह दुनिया से चली जाऊंगी। अल्लाह ना करे माँ, कैसी बात कर रही हो? आप फिक्र ना करें, मैं 2-4 दिन में बंदोबस्त करता हूँ। क्या बंदोबस्त करेगा? सुबह जाता है 7 बजे बच्चों को पढ़ाने स्कूल, उसके बाद ट्यूशन चले जाता है बच्चों को पढ़ाने। तेरे पास टाइम ही कहाँ है? तू कहे तो मैं मकान मालिक से बात कर लूं। अम्मा मैंने एक मोहल्ला पसंद कर लिया है। लोग लड़कियां पसंद करते हैं और तूने मोहल्ला पसंद कर लिया है। अरे अम्मा मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस मोहल्ले में हमें घर लेना है ना, तो मोहल्ला पसंद कर लिया है। बेटा जो करना है जल्दी करो, मुझसे अब मकान मालिक की बकबक नहीं सुनी जाती। अम्मा फिक्र ना करो, मैं कुछ कर लूंगा।
बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। वैसे अलीजा जी, मेरी एक कमजोरी है। अरे नहीं नहीं नहीं, जो आप सोच रही हैं वो नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं ना कि हर इंसान की अपनी अपनी तबीयत, अपना अपना मिजाज होता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक मिनट, बस मुझे 1 मिनट दे दे। मैं आपके लिए कुछ लाया, ये आपके लिए। अब हया की तरह ये मत कह दीजिएगा कि इस खुशी में खुश होने के लिए किसी वजह को होना जरूरी नहीं होता। वैसे अलीजा जी, मैं तो आपको देखकर ही खुश हो जाता हूं। बहुत ही ढीठ और बेशर्म इंसान हो तुम। मेरी एक और कमजोरी है, जो चीज मुझे पसंद आ जाए ना, मैं उसे हासिल करके छोड़ता हूं। आपकी तो किस्मत ही बदल गई। वैसे किस्मत का खेल चंद लोगों में से किसी एक का ही नसीब बदलता है। वो खुशकिस्मत तुम हो। मुझे तरस आता है तुम्हारे माँ बाप पर। बेचारे कितने बदनसीब हैं जो अपने बेटे को एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बना देखना चाहते थे, मगर उनका बेटा घटियापन और कमीनगी की इंतहा को पहुंच चुका है। खामोश। क्यों? क्या हुआ? तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही? तुम जानती नहीं हो मुझे। मैं जानना चाहती हूँ। आज तो तुम मुझे बता ही दो, क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? बोलो। अलीज़ा आपी। और हाँ, एक औरत को कभी कमजोर मत समझना। और एक बात और, एक लड़की की इज्जत और किरदार इतना सस्ता नहीं होता कि तुम जैसे घटिया मर्द उसकी कीमत लगाने पहुंच जाओ। दफा हो जाओ यहां से। ठीक नहीं कर रही हो तुम, गलत बंदे से पंगा ले रही हो तुम। निकलो यहां से, वरना 4 कंधों पर जाना पड़ेगा। दफा हो जाओ। पछताओगे। हाँ, पछताओगे। छोड़े अलीस बाजी। जिंदगी में सिर्फ चलना ही जरूरी नहीं होता हया, कभी कभी दौड़ना भी पड़ता है। दोबारा ये यहां कभी नहीं आएगा। बहुत ही ढीठ और बेशर्म इंसान हो तुम। मुझे तरस आता है तुम्हारे माँ बाप पर। बेचारे कितने बदनसीब हैं जो अपने बेटे को एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बना देखना चाहते थे, मगर उनका बेटा घटियापन और कमीनगी की इंतहा को पहुंच चुका है। मैं जानना चाहती हूं। आज तो तुम मुझे बता ही दो, क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? बोलो। अलीज़ा जी, अभी मेरी कमीनगी की इंतहा देखी कब है? अब मैं आपको दिखाऊंगा अपनी कमीनगी। अच्छा किया जो तुमने जिक्र छेड़ दिया। रशीद भाई को बड़ा अरमान था, और जो तुम्हारे साथ हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता। जो हुआ सो हुआ खाला। जिसने जो भी बुरा भला किया वो अपना किया भुगतेगा। बेटा, अब ऐसा भी नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। अब तुम अपनी छोटी बहनों का सोचो। तुम कहो तो मैं हया के लिए बात चलाऊं? जिंदगी यूं अचानक बदल जाएगी कभी सोचा ही नहीं था। बाबा यूं चले जाएंगे नहीं पता था। बेटा, अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है? माशाअल्लाह, अब तो तुमने रशीद भाई की दुकान भी संभाल ली। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा खाला? यहाँ तो शराफत में भी मिलावट है। मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाप के बाद सब कुछ बदल जाता है, इसीलिए तो बोल रही हूँ। इंसान से लड़ना मुश्किल नहीं है खाला,
उसकी गलत सोच से लड़ना मुश्किल है। बेटा, जब दो तितलियों के रंग एक जैसे नहीं हो सकते तो फिर दो इंसान कैसे एक जैसे हो सकते हैं? इसीलिए तो बोल रही हूँ कि अपनी छोटी बहनों के फर्ज अदा करो। मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम कहो तो बात आगे चलाऊं? ठीक है खाला, आप उनसे हया के लिए बात करें। ठीक है, मैं कल ही बात करती हूँ। शुक्रिया बेटा, जुग जुग जियो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। ऐसा लगता है खाला कि सब कुछ खाली हो गया। बेटा, जो खाली होता है वो दोबारा भर भी जाता है। बुजुर्ग कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, और तुम तो अपने बाप की बड़ी बहादुर बेटी हो। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पापा, जिंदगी लम्हा बेलम्हा बदलती जा रही है। हर आने वाले दिन के साथ दुख बढ़ते जा रहे हैं। सब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। आपके जाने के बाद एहसास हुआ है कि रिश्ते नाते इंसान का मान नहीं, उसकी कमजोरी होते हैं, ध्यान होते हैं। मगर मैं आपसे किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। चाहे इसके लिए मुझे बड़े से बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़े। मैं तुझे भूल जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, और तू किसी और की हो जाए ये कभी होने नहीं दूंगा। यहाँ जीने के लिए दिल की नहीं दिमाग की जरूरत होती है। हया जी। कल खाला आई थी। जानती हूँ। वो बता रही थी कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। फिर? तो फिर क्या, मैंने हाँ कर दी। हाँ कर दी? मतलब आप ऐसे कैसे हाँ कर सकती हैं? हया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं और अब सारे फैसले मुझे ही करने हैं। अच्छा,
तो जब फैसला आप खुद कर ही चुकी हैं तो पूछने की फॉर्मेलिटी मुझसे क्यों कर रही हैं आप ही? अब ये भी बता दें कि बारात किस दिन आएगी? हया, तुम क्या ऑलफोल बोले जा रही हो? मैं सब कुछ सोच समझ कर कह रही हूँ। हया बाजी, आप इस तरह से बात नहीं कर सकती अलीज़ा बाजी से। तुम चुप रहो। आपको अगर मुझे घर से निकालने की इतनी ही जल्दी है तो आप मुझे बता देती, मैं फुप्पो जान के घर रह लेती। आप मुझसे उकता गई है ना, आप मुझे बताएं, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। अरे बेवकूफ, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तो बस मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपके साथ रहना है हमेशा, इसी तरह। ये पगली, बेटियां भी कभी माँ बाप के घर में हमेशा रही हैं, नहीं ना? आप भी तो घर की बड़ी बेटी है ना। बाबा चाहते थे कि आपकी शादी सबसे पहले हो, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बारात वाले दिन बाबा हमें छोड़ के चले गए और अलमीर भाई ने आपके साथ जो किया। राख को रेतने से कुछ नहीं होता। राख को रेदोगी तो अपने ही हाथ जलेंगे। हमें इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। और मुझे बाबा से किया हुआ वादा भी पूरा करना है। आपका दिल बहुत बड़ा है आप ही, लेकिन मेरा नहीं। मैं कुछ भी नहीं भूल सकती। अली से आप ही। हाँ, मुझे दुकान से देर हो रही है, मैं चलती हूँ। नाश्ता करके जाना। हया बाजी, हमने वादा किया था कि हम अलीज़ा आपी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, लेकिन आज आपने अपना वादा तोड़ दिया। अलीज़ा बाजी हमारे सामने तो नहीं रोएंगी, लेकिन वो अकेले में क्या करूं? मुझसे खुद ब खुद चीजें उलट हो जाती हैं।